हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल परीक्षित ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3। हम आपको 2 चैप्टर पढ़ा चुके हैं, जिसमें पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, दूसरा चैप्टर है बीज के दांत। तो आज हम लोग तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए, हम उम्मीद करते होंगे कि आप लोगों ने पिछले दोनों वीडियो को देख लिया होगा और आज हम लोग तीसरा वीडियो देख रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको 3 वीडियो मिलेगा। पहले में आपको पूरा चैप्टर का पूरा अर्थ बता दिया जाएगा, लेखक परिचय, कहानी का अर्थ पूरा। दूसरा में ऑब्जेक्टिव और तीसरा में सब्जेक्टिव। तो ठीक है, चलिए आज का स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, इसका नाम क्या है? भारत से हम क्या सीखें। ठीक है, आप लोग सुने होंगे, चैप्टर नंबर 3 है ये, जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, क्या है? तो भाषण। कौन लिखे हैं? तो मैक्स मुलर। इसको याद करने का ट्रिक क्या होगा? तो हम आपको ट्रिक बताते हैं कि भारत में हम लोग भारत में अधिकांशतः लोग आप देखते हैं भाषण देते हैं। भारत में अधिकांशतः लोग क्या करते हैं? तो भाषण देते हैं। तो भारत से हम कैसे क्या है? भाषण। भारत में अधिकांशतः लोग क्या करते हैं? तो भाषण देते हैं। भारत में लोग क्या सीखते हैं? तो मैक्सिमम चीज़ लोग भारत से ही सीख के जाते हैं। मैक्सिमम चीज़ लोग कहीं से भी आए, बाहर से आए, चाहे वो जर्मनी के हो, इंग्लैंड के हो, न्यूजीलैंड के हो, कहीं के भी लोग हो, तो भारत से ही अधिकांशतः चीज़ सीख के जाते हैं। याद करने का ट्रिक है। तो भारत से लोग क्या सीख के जाते हैं? तो अधिकांशतः चीज़, मैक्सिमम चीज़ भारत से ही सीख के जाते हैं। तो क्या होगा? मैक्स मुलर। नाम आपसे एग्जाम में पूछता है कि मैक्स मुलर का पूरा नाम क्या है? तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर। क्या नाम है? फ्रेडरिक मैक्स मुलर। भारत से हम क्या है? भाषण। पूरा नाम तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर। आपसे पूछेगा अब कि फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म कब होता है। इसे हम आपको शॉर्टकट में सीधे बताएंगे, मैक्स मुलर नाम धरेंगे। ठीक है ना, बार बार फ्रेडरिक मैक्स मुलर का आना थोड़ा सा तिल लगता है, तो मैक्स मुलर हम आपको बताएंगे। ठीक है ना, तो जन्म कब हुआ था? मैक्स मुलर जी का जन्म कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में, जर्मनी के डेसाऊ नगर में। आपसे एग्जाम में कैसे पूछेगा सवाल कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। मैक्स मुलर का जन्म जर्मनी के किस नगर में हुआ था? यही क्वेश्चन पूछा है। तो जर्मनी के डेसाऊ नामक नगर में हुआ था। ठीक है, तो इससे 3 सवाल बन सकता है, आप लोग क्लियर रखिएगा। पिताजी के नाम क्या है? ये फ्रेडरिक मैक्स मुलर के पिताजी के नाम तो विल्हेल्म मुलर। क्या नाम है? तो विल्हेल्म मुलर। 4 वर्ष के मैक्स मुलर थे तो पिताजी का निधन हुआ। जब मैक्स मुलर 4 साल के थे तो उनके पिताजी का निधन हो गया, देहांत हो गया। ठीक है, जर्मन भाषा में अनुवादित है, मैक्स मुलर किए हैं। ठीक है, ये सब भारतीय भाषा में था। ठीक है ना, कोई हिंदी में था, कोई अंग्रेजी में था। इससे अनुवाद किया, कोई संस्कृत में था, जैसे मेघदूत शायद संस्कृत में था। तो इसे इन सबों को जो है मैक्स मुलर अनुवादित किए हैं। तो हिप्तोपदेश को जर्मन भाषा में अनुवादित कौन किया है? जर्मनी लोगों को पढ़ने के लिए जर्मन भाषा में कौन अनुवादित किया है? तो मैक्स मुलर। कॉट और केन को कौन प्रकाशित किया है? जर्मन भाषा में अनुवादित किया है, तो मैक्स मुलर। अब मेघदूत को तो मैक्स मुलर, इसे भी मैक्स मुलर ही किए हैं। ठीक है, अब ये है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो इससे एग्जाम में प्रश्न फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है ना, इससे हमेशा जो इतने पॉइंट लिखा हो ना, तो इसमें से हमेशा आपको एक ना तो ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा ही। कम से कम अधिकांशतः 2-3 दे देता है, एंड तो एक से तो कम आपको मिलेगा ही नहीं। इस मुख्य जो बिंदु लिखा है उससे एक ऑब्जेक्टिव आपको बनेगा एग्जाम में, इस चैप्टर से देख लीजिएगा। तो 18 वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया था। तो आपसे 18 वर्ष की उम्र में मैक्स मुलर जी जो थे, संस्कृत का अध्ययन लिपजिंग विश्वविद्यालय में स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि संस्कृत का अध्ययन मैक्स मुलर ने कब किया था? तो 18 वर्ष की उम्र में। किस विश्वविद्यालय से किया था? तो लिपजिंग विश्वविद्यालय से किया था। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सब प्रश्न क्लियर होता जा रहा है। आप और एक महत्वपूर्ण सूचना कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को अच्छा लगे तब शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड लोग के पास। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। स्वामी विवेकानंद ने उन्होंने वेदांतियों का वेदांति कहा। इसमें और एक उलझन है कि बहुत लोग स्वामी दयानंद सरस्वती समझ लेता है, नहीं, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, गलती कितना टीचर लोग भी इससे गलती बताया। ठीक है ना, तो स्वामी
विवेकानंद ने उन्होंने वेदांतियों का वेदांती कहा, किसे? मैक्स मुलर को। मैक्स मुलर का एग्जाम में आपसे सवाल पूछ सकता है और पूछा भी है प्रीवियस ईयर में कि स्वामी जो ये विवेकानंद थे वेदांतियों को वेदांती किसे कहते थे? मैक्स मुलर को। मैक्स मुलर को वेदांतियों को वेदांती किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, आप लोग क्लियर रखिएगा। 1868 ईस्वी में ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषा का तुलना करने पर महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि देते थे। तो ऋग्वेद और संस्कृत की तुलना जब जर्मनी भाषा से कैलन ये मैक्स मुलर, तो इनका के महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि दे रही। महारानी विक्टोरिया, तो नाइट की उपाधि किसने दिया था? तो महारानी विक्टोरिया ने। किसे? तो मैक्स मुलर को। कि कौन सा भाषा की तुलना करने पर? तो ऋग्वेद तथा संस्कृत के यूरोपियन भाषा से जब तुलना कैले रहन तब इनका मिल रहा है। ठीक बा, समझ लो इतना। लेकिन ये उपाधि ना ले रहन, नाइट के उपाधि ना ले रहन। काहे ना ले रहन कि जब इस संस्कृत और ये ऋग्वेद तथा संस्कृत के तुलना यूरोपियन भाषा से कैले रहन, इनका नाइट के उपाधि मिलता, इनका बहुत तुच्छ लागल। तुच्छ माने कि बहुत छोटा लागल उपाधि नाइट के, तो इसे नाइट के उपाधि ना ले रहन और वापस फेर देलन। ठीक है नु। अब जैसा तुम लोग के सवाल पूछ जाई कि महारानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि कब दी थी? तो 1868 ईस्वी में। ठीक है, इतना आपको हो गया। मृत्यु 28 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी में मृत्यु हो गया था मैक्स मुलर जी का। कब मृत्यु हुआ था? तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में मैक्स मुलर का निधन हो गया था। कब हुआ था? तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में मैक्स मुलर का निधन हो गया था। भाषांतरण, अब ये जो भाषण दिए थे भारत से हम क्या सीखे, ये तो हिंदी में होगा नहीं, नहीं इंग्लिश में होगा, तो ये था जर्मन भाषा में। कहाँ के थे? तो जर्मनी के थे। जर्मन भाषा में ये भाषण दिए थे, तो इसे हिंदी में रूपांतरण। आप लोग याद करिए कि जब हम आपको 10th क्लास का पहला चैप्टर पढ़ा रहे थे, श्रम विभाजन और जाति पर था, तो उसमें भी उसका रूपांतरण ललई सिंह यादव ने किया था। इससे कौन रूपांतरण किया है? तो भाषांतरण। तो भारत से हम क्या सीखे, इसका भाषांतरण हिंदी में कौन कहता है? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने। भारत से हम क्या सीखे, हिंदी में रूपांतरण कौन किया है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है तो भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया है। ठीक है, तो इससे कौन कौन ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं आपसे? हम एक बार जल्दी जल्दी पूछ लेते हैं, आप लोग बता दीजिएगा। भारत से हम क्या है सीखें? क्या है? भाषण। भारत से हम क्या सीखे, किसने लिखा है? तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर। इसका याद करने का ट्रिक, भारत में मैक्सिमम लोग भाषण ही देते हैं, तो मैक्सिमम तो मैक्स मुलर और भा से भाषण। ठीक बा, याद हो तो हम लोग के। जन्म 6 दिसंबर 1827 ईस्वी में जर्मनी के डेसाउ नामक गाँव में। तो पूछ लिए कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1827 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? तो जर्मनी के डेसाउ नगर में। किस नगर में हुआ था? तो डेसाउ नगर में। ठीक बा, ये क्वेश्चन दोनों से पूछ लिए। पिता कौन थे? तो विल्हेल्म मुलर थे। मैक्स मुलर के पिताजी का नाम क्या था? विल्हेल्म मुलर। मैक्स मुलर के पिता कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया था? तो 4 वर्ष की उम्र में। ठीक है, और जर्मन भाषा में अनुवादित हितोपदेश, कंठ और केन और मेघदूत को अनुवादित हिंदी में किसने किया था? तो जर्मन भाषा में अनुवादित कौन किसने, सॉरी हिंदी में नहीं, जर्मन भाषा में कौन अनुवादित किया था? तो मैक्स मुलर किया था। ठीक है, 18 वर्ष की उम्र में लिप्जिग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। कितने वर्ष की उम्र में? तो 18 वर्ष की उम्र में। स्वामी विवेकानंद ने उन्होंने वेदांतियों को वेदांती कहा। किसने वेदांतियों को वेदांती कहा? मैक्स मुलर को, तो स्वामी विवेकानंद ने। अब 1868 ईस्वी में ऋग्वेद तथा संस्कृत यूरोपियन भाषा में तुलना करने पर नाइट की उपाधि दी। महारानी विक्टोरिया ने उन्हें नाइट की उपाधि दी थी। ठीक है, मृत्यु कब होता था? 28 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी में। भाषांतरण डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। तो इससे इतना ही ऑब्जेक्टिव बन सकता है, इससे एक भी बार ऑब्जेक्टिव नहीं है। अब आप लोगों को हम इस कहानी का पूरा अर्थ बताते हैं। ठीक है, आसान भाषा में। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। लोग चैप्टर के अर्थ समझते हैं पूरा अच्छा से। इससे आपको हम बिना किताब से पढ़ा रहे हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं, नहीं हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपसे इससे पढ़ लीजिएगा तो किताब से एक भी आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कुछ भी नहीं छोड़ेगा। आप लोग क्लास लेने के बाद जाइएगा तो बुक से अपना ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर से लगा लीजिएगा और सब्जेक्टिव लगा लीजिए, देखिएगा आप लोग को कितना समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके अर्थ को। भारत से हम क्या सीखें? तो जैसे आज के हमारे भारत में UPSC सिविल सर्विस होती है, तो उस समय यूरोपियन लोगों को यहाँ पर भर्ती लिया जाता था। तो उसके लिए ये भाषण दे रहे थे जब मैक्स मुलर जी, तो उन लोगों को बता रहे थे कि ये मैंने क्या भारत में क्या क्या चीज़ है। ठीक है, तो सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कोई है तो भारत है। मैक्स मुलर कहते हैं कि सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश, मैंने कि सुंदर, सबसे सुंदर और प्राकृतिक चीज़ से, मैंने पेड़ पौधा यहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा बा। तो जा कोई नो बेहतर, सबसे बेहतर देश बड़ुए में, तो बड़ुए कौन देश? तो भारत। सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य में परिपूर्ण देश सबसे कौन अच्छा बा? तो भारत, याद रखे लोग।
भूतल पर ईश्वर की छटा भूतल पर ईश्वर की छटा नहीं करती है, मुद्दे कि धरती पर ही स्वर्ग जैसन कि जैसे स्वर्ग नरक होला ना, आदमी जब मृत्यु वाला जाला तो धरती पे ही भारत में स्वर्ग में ही छाटा नहीं खड़ा, धरती पे ही स्वर्ग बोले भारत में। एक बताओ चाहता हूँ मैक्स मुलर जी, ठीक है ना। प्लेटो और कांड, ये इतिहास के बहुत एक महान खोजकर्ता रहा प्लेटो और कांड। तो मैक्स मुलर जी कहता हूँ कि प्लेटो और कांड जो जो जितना चीज़ दूसरा देश में जा खोज ले हम लोग, यदि भारत में आगे खोजन लोग तो जितना पूरा देश में मिल खोज ले हम लोग ओकरा से बेसी एजा इतिहास मिल जाए भारत में। कहाँ मिल जाए तो भारत में जितना प्लेटो और कांड का रहा लोग इतिहास के महान दार्शनिक रहा लोग, खोजकर्ता रहा, ठीक है। अब होता सच्चे भारत का दर्शन। सच्चे भारत का दर्शन कहा जाता है तो मैक्स मुलर जी कहते हैं इस कवि के, इस पाठ के लेखक कि सच्चे भारत का दर्शन आप ये कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, महाराष्ट्र घूम लिए तो सच्चे भारत का आप दर्शन नहीं किए। जब तक आप गांव में नहीं जाते हैं तो आपका सच्चे भारत का दर्शन नहीं होगा। तो एग्जाम में पूछता है कि सच्चे भारत का दर्शन कहाँ पर होता है, तो गाँव में सच्चे भारत का दर्शन होता है। ये नहीं कि आप आए उधर से कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे घूम लिए तो वहाँ पर आपको दर्शन नहीं होगा सच्चे गाँव का। आप जब गांव में जाइएगा तो लोगों से बोलिएगा तो उनका रीति रिवाज देखिएगा, बैठने का। आपसे छोटे होंगे तो आपको अच्छे से बोल कर बैठाएंगे, आपसे बड़े होंगे तो भी आपको आदर सम्मान देंगे। तो गांव में रीति रिवाज के साथ साथ परंपरा को भी ख्याल रखा जाता है, ठीक ना। तो ये बता रहे हैं कि सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है, तो सच्चे भारत का दर्शन गाँव में होता है। समझ में आ गया। पुरातात्विक प्रेमी है, अगर आप पुरातात्विक प्रेमी हैं, पुरानों चीज़ से प्यार करते हैं तो आपको वो भी भारत में मिल जाएगा। जैसे कि हमारा एक नालंदा विश्वविद्यालय है जो बिहार में स्थित है, ठीक है। तो यदि आप पुराने चीज़ से प्यार करते हैं तो आप तब पर भी आप भारत आ सकते हैं। यहाँ पर पुरातात्विक प्रेमी भी हैं कि पुराने चीज़ से लोग भी प्यार करते हैं। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय है जो विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। यहाँ पर इंग्लैंड, चीन, हर एक देश से लोग पढ़ने विद्यार्थी लोग आते थे नालंदा विश्वविद्यालय में। अब तो ये नहीं है, मैंने है पर जर कर खंडहर हो गया है। भारत का गवर्नर जनरल था, जैसे कि आज के हमारे देश में क्या है, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो उस समय हमारा देश गुलाम था। तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंगन। भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंगन था। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंगन। अब आपसे देखिए ये वाराणसी के पास उसे 172 दारिश नामक सोने का सिक्का मिला था। वारेन हेस्टिंगन को वाराणसी के पास 172 दारिश नामक सोना का सिक्का मिला था। तो ये कहाँ पर भेज दिया था, अपने देश में। तो वहाँ पर जब ये गया, ये जब आकर गया ना वहाँ पर, तो कहा हुआ कि इसके सोने को गला दिया गया था। इसके महत्व को नहीं समझा, ये समझा कि मैं जब जाऊंगा यहाँ से तो मेरे मालिक मुझे अच्छा समझकर और कुछ ऊंचा पद दे देंगे। लेकिन वहाँ पर वैसे हुआ नहीं। वो लोग सिक्के के महत्व को नहीं समझ पाए और सिक्के को मशीन में गला दिए और गलाकर पिघला दिए। तो गया तो ये बहुत अफसोस कर रहा था, काश मैं अपने पास रखा होता। तो ये एक पुरानी चीज़ होता जिससे मैं अपने आने वाले संतान पीढ़ी को दिखा पाता कि देखो भारत में ऐसा ऐसा चीज़ मिलता था, पुरानी भी चीज़ मिलता था। तो वाराणसी के पास 172 दारिश नामक सोने का सिक्का किसे मिला था, घड़ा भर कर, तो वारेन हेस्टिंगन को मिलता। पहले आप लोग देखते होंगे कि जैसे आज हमारे घर में बक्सा है, अलमारी है, बहुत सारी चीज़ें, पैसा गहना गुजर रखने का, लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। लोग धरती में ही मेटका में बहुत सामान भर कर गाड़ देते थे। तो वही वो बता रहे हैं कि इनको मिला था वाराणसी के पास 172 दारिश नामक सोने का सिक्का मिला था। और वाला भारत ब्राह्मण और वैदिक धर्म की भूमि है। तो भारत ब्राह्मण, जो ब्राह्मण लोग और वैदिक धर्म की भूमि है। भारत कैसी भूमि है, तो ब्राह्मण और वैदिक धर्म की भूमि है। भारत ब्राह्मण और वैदिक धर्म की भूमि है। यहाँ पर यदि आपको दूसरे देश से अधिक ब्राह्मण देखना है, चाहे वैदिक धर्म के कोई बारे में जानना है, हिंदू मुस्लिम किसी भी धर्म के आपको बारे में नॉलेज लेना है, तो आपको कहाँ पर आना होगा, भारत में ही आपको अच्छे से मिल पाएंगे कि यहाँ पर लोग आपको दर्शन देते हैं। इतना तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि समझ में आ ही रहेगा। इस कहानी में आप लोग अपने से पढ़िएगा तो आपको बहुत मैंने ऐसे कम चीज़ होगा कि जो समझ में आएगा, लेकिन हम इसे अच्छे से पढ़ कर निकाल कर आप लोग को दे रहे हैं। ऐसा प्राचीन भाषा कौन है, सबसे पुरानी भाषा इस मैक्स मुलर जी कहते हैं, मैक्स मुलर के अनुसार सबसे पुरानी भाषा कौन है, तो संस्कृत, जो 3000 वर्षों पुरानी भाषा है। सबसे पुरानी भाषा कौन है, तो संस्कृत। कितनी वर्ष पुरानी भाषा है, तो 3000 वर्ष पुरानी भाषा है।
धर्म, भाषा, देवता, विज्ञान, रीति रिवाज। यदि आप इन सब चीज़ों को देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको कहाँ आना पड़ेगा, भारत में ही। तो धर्म का आपको ज्ञान करना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो उसके लिए भी आपको कहाँ पर आना होगा, भारत में आना होगा। भाषा, यहाँ पर हर एक प्रकार का भाषा है, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है। जैसे कि यहाँ पर लोग एथी भी करते हैं भाषा का। देवता, देवता में लोग बहुत सारे कृष्ण भगवान हो गए हैं, आपके शंकर जी हो गए हैं, हनुमान जी हो गए, तो देवता में भी यहाँ पर बहुत सारे देवता हैं, ठीक है। और विज्ञान, विज्ञान में भी यहाँ भी खोजकर्ता भी लोग बहुत है कि वैज्ञानिक भी बहुत जन्म लिए हैं भारत में, ठीक है। अब रीति रिवाज, रीति रिवाज क्या, आप से अपने बड़े से कैसे बात करना है, अपने छोटे से कैसे बात करना है, लोग रिश्तेदारी में आ रहे हैं तो उनको कैसे बैठाना है, बिठाना है, तो रीति रिवाज भी भारत में सबसे बेहतर है। भारत में आपको कुछ भी देखना है तो रीति रिवाज भारत में सबसे अच्छा है, ठीक है। ये मैक्स मुलर जी यही बताना चाहते हैं। ये बौद्ध धर्म की जन्मभूमि, मैक्स मुलर कहते हैं कि बौद्ध धर्म की जन्मभूमि भी कहाँ है, तो भारत में ही है। बौद्ध धर्म का जन्म कहाँ से हुआ था, तो मैक्स मुलर जी कहते हैं भारत से हुआ था। अब ये समझ में आ गया कि इंग्लैंड से भारत कौन आए थे। इंग्लैंड से भारत कौन आए थे, तो सर विलियमसन जोन्स, सर विलियम जोन्स। इंग्लैंड से भारत कौन आए थे, तो सर विलियम जोन्स। कैसे आए थे, तो समुद्री यात्रा करके आ रहे थे नाव से। तो आ रहे नाव पर तो देख रहे हैं कि इतना खूबसूरत है, तो इसीलिए वो नाव पर जब आ रहे थे तो बहुत खूबसूरत उनको लग रहा था। सर विलियम जोन्स को समुद्री यात्रा करके आ रहे थे। तो चलिए, इतना आप लोगों को हम समझा दिए। अब लाइन भी कट गया है, अब आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया होगा तो आप लोग चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको लोगों को पूरा समझ में आ गया। चलिए बाय, जय हिंद, जय बिहार।